बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम अपने आप में एक अजीब सा तर्क हैं, यानी इंसान खुद अपने आप में बहुत एक अलग प्रकार का तर्क है, या सीधी विचारधारा से समझें कि जो भी हमारे पास होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, या देखकर भी हम अनदेखा करते रहते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं। जो है उससे हम दूर रहते हैं, या फिर पास होकर भी वो हमें उसके होने का एहसास नहीं होने देता। चाहे वो सामान हो, रुपया पैसा हो, मकान हो, रिश्ते हों, मित्रताएं हों, कुछ भी हो, जिस प्रकार से भी जहाँ हमारी नज़र गड़ जाती है तो हम कुछ इस प्रकार का सोचते हैं कि हम तो खाली हैं। अगर रुपये पैसे की बात आती है, आर्थिक स्थिति की बात आती है, तो हम इस प्रकार सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे मित्र कहाँ पहुँच गए, हमारे रिश्तेदार कहाँ पहुँच गए, हमारे मिलने वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आमने सामने वाले कहाँ पहुँच गए, हम तो उनके बराबर उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। और मित्रताओं की बात आती है तो भी हम सोचते हैं कि हमारे मित्र तो कोई खास नहीं। और कुछ भी इस प्रकार से अगर सोचते हैं तो ऐसा ही विचार बन के रह जाता है कि जो है उसको नहीं देखते। जो हमारे पास है क्या वो कम है? हमारे लिए क्या वो कम है? हम किस प्रकार कह रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसका वजन नहीं समझ पाते, या जो मिला हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला उसका सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए हम खुद अपने आप में एक तर्क है। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत हैं, तो कभी न कभी तो दांत टूटता ही है। जब टूट जाता है दांत, वो जगह खाली हो जाती है, तो पहले पहले तो बहुत ही अजीब सा लगता है। दांत निकल गया, दांत हट गया, वहाँ से दर्द वगैरह सब कुछ ठीक हो गया, बस अब यही है कि दांत नहीं है। तो दांतों के साथ रहने वाली जीभ, जो कि दांतों से चबाए हुए भोजन का स्वाद लेती है, दांत और जीभ का करीबी रिश्ता है, तो वो जीभ बार बार उस जगह पर जाकर टटोलती है जो दांत नहीं है। उस खाली जगह पर जीभ जा जाकर उसकी संभाल करती है, जैसे वो देख रही हो, विचलित हो रही हो कि यहाँ दांत क्यों नहीं है। लेकिन इतने ढेर सारे दांत पड़े हुए हैं, उनको नज़रअंदाज कर रही है। एक दांत अगर नहीं है या किसी कारणवश गया है, तो ये तो सभी हम जानते हैं भली भांति कि हर वस्तु क्षणभंगुर है। हर वस्तु का, सामानों का, इस जीव का भी नाश, इस शरीर का भी नाश होना है। जीवात्मा का नहीं होना नाश, वो अजर अमर है। लेकिन हम ये समझ पाएं तब कि वास्तविकता तो जीवात्मा की है, लेकिन हम तो
शरीर से अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम ये हैं, फलाना है, ढिकड़ा है, इस नाम के हैं, हम इस जाति के हैं। और अगर ये समझ में आ जाएगी कि असल में हमारा वजूद जो है जीवात्मा से ही है, क्योंकि जीवात्मा जब नहीं रहती तो फिर ये फलाना ढिकड़ा, सेठ, साहूकार, ऑफिसर, फलाना राम, फिर तो ये सब उस मृत्यु की शक्ल में या मुर्दे की शक्ल में शरीर पड़ा रहता है। लेकिन फिर वो जो हमने मिसाल बना रखी है वो तो सब खत्म हो जाती है, हमने जो वजूद अपना बना रखा होता है। लेकिन उस वक़्त शरीर तो रहता नहीं, जीव आत्मा निकल जाती है, तो फिर पहचान कौन करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों की समझ या पहचान तो अभी इस शरीर के रहते हुए करनी है। अगर रहते हुए समझ आ जाए कि ये सब के सब सामान, यहाँ तक कि ये शरीर भी क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो अब जिस प्रकार वो खाली जगह को जीभ टटोलती है कि कहाँ गया, कल तो था, आज नहीं है। अब हम चाहे जीभ को वहाँ ना भी ले जाना चाहें, फिर जीभ की फितरत है कि वो वहाँ जाएगी जरूर। महापुरुष फरमाते हैं कि आदमी का मन भी खाली जगहों को टटोलता है, वहाँ बार बार जाकर टक्कर मारता है, और जहाँ भरी हुई जगह है जो हमारे पास है, वहाँ हमारा मन टिकता नहीं है। उस जगह के प्रति यूँ समझो कि मन अंधा है, खाली चीज़ों में तलाश करता है, खाली जगहों पे तलाश करता है, जो नहीं है उसकी चाहना करता है, उसकी खोज करता है, कोशिश करता है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जो है उसका लाभ नहीं उठाना चाहता। हमारे पास जो खजाना है, क्या कभी हमने उसका हिसाब लगाया? कभी परमात्मा की, सतगुरु की, भगवान की बख्शिशों का हिसाब लगाया? हिसाब नहीं लगाते। अगर लगाएंगे या लगाते हैं तो फिर ये तकलीफ़ हमें नहीं रहेगी, और ऐसा है तो फिर वो गुरमुख प्रेमी सदैव खुश रहते हैं, उनको तकलीफ़ भी नहीं होगी। परमात्मा ने जितने हम पर उपकार किए हैं, चारों तरफ से उसके उपकारों की हम पर वर्षा हो रही है। ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए खुला हुआ है और खिला हुआ है। ये जो अस्तित्व है, वजूद है, हमें हमारी सरल, सुकोमल, प्रेम पूर्ण अपने आगोश में सदा लेना चाहता है। इस संसार के जो भी नज़ारे हैं, ये संपूर्ण नज़ारा उसी परमात्मा की ही बख्शिश है हमारे लिए। जब हम इसको देखकर परमात्मा की दी हुई बख्शिश के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे कि जो हमारे पास है वो बहुत है, पर्याप्त है, इतना है कि और की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इस प्रकार समझेंगे तो हमारे भीतर एक सही मायने भक्ति का जन्म हो जाएगा, हमारे अंदर एक भक्त का जन्म हो जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि उसके कृत्यों का, उसकी बख्शिशों का, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। वो परमेश्वर जो हम सतगुरु के रूप में नित्य प्रति जिनका दीदार करते हैं, जिस परमेश्वर से हमें नाम की बख्शिश मिली, जिनके सानिध्य में रहकर सब कुछ प्राप्त
किया है और करते रहेंगे, उसका स्थान सबसे ऊंचा है। वो साहिब महान है, वो शहंशाह है। और महापुरुष तो ये भी फरमाते हैं कि उससे भी ऊंचा, उस परमात्मा से भी ऊंचा ये सतगुरु का दिया हुआ नाम है, बख्शिश किया हुआ नाम है। और इसीलिए हम अपने इष्ट सतगुरुदेव महाराज जी को भगवान ही समझते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी हैं वो अपने श्री गुरु महाराज जी को पार ब्रह्म परमेश्वर करके जानते हैं कि जो उनकी बख्शिश नाम की हुई है उनकी ओर से, वो और कोई नहीं कर सकता। अब ये विचार होता है कि उसका नाम सबसे ऊंचा कैसे है। जिस सतगुरु से नाम की बख्शिश होती है वो भगवान को पाने का, भगवान का एहसास करने के लिए जो नाम की बख्शिश सतगुरु करते हैं, वो नाम जो है वो सबसे ऊंचा है। परमात्मा का नाम परमात्मा से ऊंचा है। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम सतगुरु से भी ऊंचा है। वो इस प्रकार, क्योंकि उसी के नाम के द्वारा ही हम उस तक पहुंचते हैं और पहुंच पाएंगे। और नाम अगर छूट गया, नाम से दूर हो गए या नाम हमसे दूर हो गया, तो फिर वो तो नाम ही एक माध्यम था, उस तक पहुंचने का रास्ता था। अगर नाम छूट गया तो समझो रास्ता भटक गए, वो रास्ता हमारे लिए टूट गया। और रास्ते के बिना कभी यात्रा सफल नहीं हो सकती। केवल सतगुरु नाम का जो जहाज है वो हमें भवसागर के पार ले जा सकता है। सतगुरु के नाम का जो रास्ता है, नाम के साथ मिलकर नाम को जप कर ही सतगुरु के धाम में बड़ी सरलता से पहुंचा जा सकता है। हमारा विचार इस प्रकार सध जाए, इस प्रकार की साधना होने लगे, मन सधने लगे कि जो मिला है वो इतना है कि कभी और की जरूरत हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो कार्य प्रभु ने करके हमारे सुपुर्द किया है उसमें तो कमी हो ही नहीं सकती। उसने अधिक दिया है, जितना हमारा बनता है उससे कहीं अधिक दिया है। और गुरुमुख प्रेमी जो कि सतगुरु की रहनुमाई में आए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है। ये मेला है, मेला लगा दिया है सतगुरु ने भक्ति और परमार्थ का। इसके अंदर, इस मेले के अंदर बार बार हम गुरुमुख अपने सतगुरु से मिलते हैं, जो हमें नित्य प्रति के लिए 5 रतन, 5 नियम जो कि भक्ति के रतन हैं, इनकी पालना के लिए सदैव हमारी चितवन में ये संदेश भरते हैं कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करनी है। और सुमिरन के लिए भरपूर आशीर्वाद देते हुए हिदायत करते हैं। फिर समय समय पर जो अपनी चरण शरण बख्शते हैं, अपनी नज़दीकी में बुला करके अपने सन्मुख अपनी चरण शरण में बिठा करके जो आशीर्वादों की बरसात करते हैं, जो रहमतों की बख्शिश करते हैं, अपनी नजर इनायत करते हुए हमें वो
भक्ति के जाम पिलाते हैं अपनी नज़रों से, और हम अपनी नज़रों से उस जाम के नशे को अनुभव करते हैं और श्रद्धा भाव से हृदयंगम करते हैं। अपने अंतर्मानस में उस नाम के नशे को महसूस करते हैं तो एक खुमारी सी चढ़ जाती है, और वो शरूर जो अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, फिर जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मन की भटकनाएं हैं, सब की सब धीरे 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 समाप्त होने लगती है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सैकड़ों गुना अधिक नजर आने लगता है, पर्याप्त ही पर्याप्त हो जाता है, और प्राप्त करने की चाहना समाप्त हो जाती है। यही सतगुरु की हम पर रहमतें हैं, बख्शिशें हैं, जो कि अपार है। उनकी बख्शिशों के लिए हम हर पल शुक्राने के गीत गाएं, कोटन कोट धन्यवाद करें, उनकी चरण शरण में उनके आशीर्वादों का अपने अंदर में खजाना महसूस करते हुए इस जीवन को आनंद मगन होकर जिएं, और इसी खुशी के साथ अपने सतगुरु के धाम पहुंच करके अपनी जीवात्मा को सदा सदा के लिए विश्राम दिलाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।